हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, कैराली एआई चिप, मशीन लर्निंग, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूएवी, कृत्रिम तांत्रिका नेटवर्क, एएनएन, इड्ज एआई। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वह कैराली एआई चिप, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां। तो चलिए हम यूपीएससी के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल ने राज्य की पहली सिलिकॉन प्रमाणित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई चिप कैराली एआई चिप की प्रस्तुति की है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए गति, ऊर्जा दक्षता और स्केलेबिलिटी प्रदान करती है। तो चलिए अब हम लोग कैराली एआई चिप क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, यह चिप एज इंटेलिजेंस अथवा एज एआई के माध्यम से ऊर्जा की बचत करे तथा बेहतर प्रदर्शन की प्रस्तुति करे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। एज कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अथवा एआई एट द एज कंप्यूटिंग वातावरण में एआई का कार्यान्वयन है, जो केंद्रीकृत क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा अथवा ऑफसाइड डेटा के बजाय जहां डेटा वास्तव में एकत्र किया जाता है वहां गणना करने की अनुमति देता है। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग पर निर्भर रहने के बजाय एज डिवाइस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को नियोजित करना शामिल है, जहां डेटा उत्पन्न होता है। एज इंटेलिजेंस डेटा और उपयोगकर्ताओं दोनों की गोपनीयता तथा सुरक्षा को संरक्षित करने के साथ साथ तीव्र एवं अधिक कुशल डेटा प्रोसेसिंग प्रदान कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग इससे संभावित अनुप्रयोग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग कृषि क्षेत्र में देखते हैं। तो देखिए, यह चिप फसल, स्वास्थ्य, मृदा की स्थिति तथा पर्यावरणीय कारकों की वास्तविक समय पर निगरानी प्रदान करके सटीक कृषि तकनीकों को सक्षम कर सकती है। इससे संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने तथा फसल की उपज बढ़ाने में मदद मिल सकती है। तो चलिए अब हम लोग मोबाइल फ़ोन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, यह चिप वास्तविक समय में भाषा अनुवाद, उन्नत छवि प्रसंस्करण तथा एआई संचालित वैयक्तिक सहायकों जैसी उन्नत सुविधाओं को सक्षम करके स्मार्टफोन की दक्षता एवं प्रदर्शन में सुधार कर सकती है। तो चलिए अब हम लोग एरोस्पेस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह चिप न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ नौवहन डेटा संग्रह तथा वास्तविक समय निर्णय लेने के लिए उन्नत प्रसंस्करण शक्ति प्रदान करके अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी एवं उपग्रहों की क्षमताओं को बढ़ा सकती है। चिप ड्रोन की नेविगेशन एवं स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमताओं को भी बढ़ा सकती है, जो डिलीवरी सेवाओं व पर्यावरण निगरानी जैसे अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी है। तो चलिए अब हम लोग ऑटोमोबाइल्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए, यह चिप संवेदी जानकारी के वास्तविक समय प्रसंस्करण के लिए आवश्यक कंप्यूटिंग दक्षता प्रदान करे स्वायत्त वाहनों के लिए अहम भूमिका निभा सकती है, जो सुरक्षित व कुशल स्वायत्त ड्राइविंग के लिए आवश्यक है। तो चलिए अब हम लोग सुरक्षा और निगरानी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, चिप अपनी एक कंप्यूटिंग क्षमता का उपयोग करे मुख की तीव्र और कुशल पहचान एल्गोरिदम खतरे का पता लगाने तथा वास्तविक समय विश्लेषण को सक्षम कर सकती है। तो चलिए अब हम लोग एआई चिप क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं।
सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, एआई चिप को एक विशिष्ट आर्किटेक्चर के साथ डिजाइन किया गया है और इसमें गहन शिक्षण आधारित अनुप्रयोगों का समर्थन करने के लिए एआई त्वरण को एकीकृत किया गया है। डीप लर्निंग, जिसे एक्टिव न्यूरल नेटवर्क ANN या डीप न्यूरल नेटवर्क DNN के रूप में भी जाना जाता है, मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के अंतर्गत आता है। कार्य क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह कंप्यूटर कमांड या एल्गोरिदम की श्रृंखला को जोड़ती है जो गतिविधि और मस्तिष्क संरचना को उत्तेजित करती है। DNN प्रशिक्षण चरण में गुजरने के दौरान मौजूदा डेटा से नए कौशल सीखते हैं। DNN गहन शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई क्षमताओं का उपयोग करके पहले के अनदेखे आंकड़ों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर सकते हैं। डीप लर्निंग बड़ी मात्रा में आंकड़े इकट्ठा करने, विश्लेषण और व्याख्या करने की प्रक्रिया को तेज एवं सरल बना सकता है। इस तरह के चिप हार्डवेयर आर्किटेक्चर पूरक पैकेजिंग, मेमोरी स्टोरेज और इंटरकनेक्ट सॉल्यूशंस के साथ डेटा को सूचना में तथा फिर ज्ञान में बदलने के लिए एआई को व्यापक स्पेक्ट्रम में उपयोग हेतु संभव बनाते हैं। विभिन्न एआई अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए एआई चिप के प्रकार एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट और फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और जीपीयू। तो चलिए अब हम लोग इसके अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एआई अनुप्रयोगों में ऑटोमोटिव, आईटी, हेल्थ केयर और रिटेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण NLP, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स एवं नेटवर्क सुरक्षा शामिल है। तो चलिए अब हम लोग एआई चिप के क्या लाभ हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग त्वरित गणना के बारे में देखते हैं। तो देखिए, परिष्कृत प्रशिक्षण मॉडल और एल्गोरिदम को चलाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों को आमतौर पर समानांतर गणनात्मक क्षमताओं की आवश्यकता होती है। एआई हार्डवेयर की प्रोसेसिंग क्षमता तुलनात्मक रूप से अधिक है, जो सामान्य मूल्य वाले पारंपरिक अर्धचालक उपकरणों की तुलना में AAN अनुप्रयोगों में 10 गुना अधिक प्रोसेसिंग क्षमता का प्रदर्शन करता है। उच्च बैंडविड्थ मेमोरी क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विशिष्ट एआई हार्डवेयर पारंपरिक चिप की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक बैंडविड्थ आवंटित करने की क्षमता रखता है। समानांतर प्रोसेसिंग की आवश्यकता के कारण एआई अनुप्रयोगों के कुशल प्रदर्शन के लिए प्रोसेसर के मध्य काफ़ी अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।